इस रेशियो को तुम लोग क्या कहते हो, इस रेशियो को जिसको तुम कहते हो भाई रेशियो एनालिसिस है। ये असल में तुम जो करने जा रहे हो वो अकाउंटिंग रेशियो है। क्या है ये? असल में ये अकाउंटिंग रेशियोज हैं। अच्छा, रेशियोज को हम अकाउंटिंग क्यों बोलेंगे, अकाउंटिंग रेशियोज क्यों बोलेंगे? देखो, जितने भी तुम्हारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, यानी रेशियोज अगर तुम्हारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फाइंड आउट की जाए तो हम उसको बोलेंगे अकाउंटिंग रेशियोज। रेशियोज अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे निकाली जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक, तो अकाउंटिंग रेशियोज हम बोलेंगे। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि दो वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या अरिथमेटिक रिलेशन है, हम उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। क्या दो वेरिएबल के बीच में क्या अरिथमेटिक रिलेशनशिप है, अरिथमेटिक रिलेशनशिप है। एक बात और जरूरी है समझना, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हारे 1 मार्कर में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इसको इग्नोर मत करना, इसको ध्यान से सीखना। क्या कहा मैंने? रेशियो एनालिसिस चैप्टर का नाम है। अकाउंटिंग रेशियोज की बात मैं कर रहा हूँ। अकाउंटिंग रेशियोज क्या होती हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो रेशियोज तुम निकालते हो हम उसको अकाउंटिंग रेशियोज बोलते हैं। हैं क्या ये अरिथमेटिक रिलेशनशिप है बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल? टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स को ले लो, इनके बीच में अरिथमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दो, ये हो गया तुम्हारा अकाउंटिंग रेशियोज। कोई भी रेशियो, ये जो रेशियो है ना, ये जो अकाउंटिंग रेशियोज हैं, इसको प्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं कि तुम किस फॉर्म में इसको प्रेजेंट करो। तो नॉर्मली तुम्हारे पास 4 तरीके हैं। पहला तरीका है प्योर रेशियो, तुम इसको कहते हो प्योर रेशियो। जैसे मान लो 1:1 ऐसे मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा प्योर रेशियो। ठीक है, क्या हो गया ये? प्योर रेशियो। इसको तुम खाली 1 भी लिखोगे, मान लो 2:1 है तो तुम इसको खाली 2 भी लिखोगे, पता है यार नीचे वाला 1 ही होगा। फाइन, तो इसको हम बोलेंगे प्योर रेशियो। इसको तुम परसेंटेज के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, यू कैन शो इट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑल्सो। परसेंटेज के फॉर्म में भी तुम इसको रेशियो को दिखा सकते हो। ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में हम तुमको दिखाएंगे जब हम इस पे पहुंचेंगे कौन कौन से रेशियो जैसे हैं जिनको परसेंटेज के फॉर्म में दिखाया जाता है। इस पर भी बोर्ड में प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखना है। कुछ रेशियोज को हम टाइम्स में दिखाते हैं, टाइम्स, है ना, कितना गुना है ये, एक रेशियो दूसरे के, एक वेरिएबल दूसरे के मुकाबले कितना गुना है ना, दैट इज व्हाट कॉल्ड टाइम्स। और तीसरा हम लोग फ्रैक्शन में भी दिखाते हैं, सीधे फ्रैक्शन में दिखा दिया। जैसे फ्रैक्शन में जैसे मान लो 0.73, सीधे लिख दिया 0.73, ये हो गया तुम्हारा किसमें? फ्रैक्शन में दिखा दिया तुमने। फाइन, रेशियोज को तुमने फ्रैक्शन में दिखा दिया। फाइन, जैसे फ्रैक्शन में कैसे 3/4, 1/2, 1/4 ऐसे करके जब तुम दिखाते हो तो हम कहते हैं यार ये फ्रैक्शन में प्रेजेंट किया गया हुआ है रेशियोज को। समझ में आई बात? तो तुम रेशियोज को 4 फॉर्म में दिखा सकते हो। प्योर फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में, जैसे मान लो लिख दिया 20%, टाइम्स के फॉर्म में जैसे लिख दिया 5 टाइम्स, और फ्रैक्शन के फॉर्म में जैसे नॉर्मली 1/2, 3/4, 2/3 ऐसे करके कुछ भी तुम, या डेसिमल में दिखा दो, वो भी तो फ्रैक्शन ही है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में तुम इसको दिखा सकते हो। फाइन, क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं? वाई वी डू एट ऑल दिस? तो कहेंगे भैया इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्यों करते हैं हम ये सब? ठीक है, इससे मेरे को मिलेगा क्या, प्राप्त क्या होगा, क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त ये होगा कि तुम्हारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना, तुम ये जानते हो, तुम एक अकाउंटेंट हो, तुम कॉमर्स पढ़े हुए हो, तो तुमको मालूम है
तुमको पता है कि भाई हमको अगर सेल्स की बात कर रहा है या बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं अकाउंटिंग में जिसके बारे में तुमको, उसके इंटरप्ले के बारे में तुमको मालूम है, लेकिन जो मैनेजमेंट में है, टॉप मैनेजमेंट में, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो नवाइस हों, जिनको अकाउंटेंसी नहीं आती हो, तो उनको समझाने के लिए या वो बेटर डिसीजन ले सके इसलिए उनके लिए सिंप्लीफाई कर देते हैं हम चीज़ों को। और हम क्या करेंगे, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यानी अकाउंटिंग जो रेशियोज़ हैं उन रेशियोज़ की मदद से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को तुम क्या करते हो, सिंप्लीफाई कर देते हो। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को तुम सिंप्लीफाई कर देते हो। पहला ऑब्जेक्टिव तो तुम्हारा ये होता है कि भाई हमारे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर दें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, टू डिटरमिन, दूसरी बात हम कह सकते हैं कि तुम चाहते हो कि लिक्विडिटी क्या है, हमारे फर्म की लिक्विडिटी क्या है, यानी शॉर्ट टर्म पेमेंट मेकिंग कैपेसिटी क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या है हमारी। ठीक है ना, यानी जो इसके शॉर्ट टर्म के खर्चे या शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज हैं इसको मीट करने की हमारी एबिलिटी है कि नहीं है, या लॉन्ग टर्म को मीट करने की हमारी एबिलिटी है कि नहीं है। डिटरमिन लिक्विडिटी, इसको कह सकते हो सॉल्वेंसी, यानी लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज है उसको मीट करने की कैपेबिलिटी हमारी है कि नहीं है, शॉर्ट टर्म की कैपेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक, इसको पता करने के लिए ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, देखो बिजनेस कितना एफिशिएंटली ऑपरेट करता है इन रेशियोज से पता चल जाता है। कई सारे रेशियोज के बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको, जहां पर फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए इससे क्या पता चलता है कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है, बिजनेस एफिशिएंट तरीके से मैनेज किया जा रहा है, ये वहां पर हम आपको सिखाएंगे और बताएंगे। वहां पर भी प्रॉफिटेबिलिटी, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी प्रॉफिटेबिलिटी को भी हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। कॉम्पैरेटिव, कॉम्पैरेटिव इसको हम कॉम्पैरेबिलिटी, कॉम्पैरेबिलिटी, अब देखो कॉम्पैरेबिलिटी मतलब इंटरफर्म भी हो सकता है, इंटरफर्म भी कंपेयर कर सकते हो और इंट्राफर्म भी कंपेयर कर सकते हो। इंटरफर्म का मतलब मान लो इसी फील्ड में तुम्हारी कंपनी एबीसी लिमिटेड है और किसी की कंपनी XYZ लिमिटेड है, कोई और कंपनी है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, तो वहां से जो तुम्हारे पास रेशियो के डेटा होंगे उन डेटा को तुम इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करके पता लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी बेहतर स्थिति में है। इंट्राफर्म क्या कर सकते हो, तो मान लो तुम्हारे पास में प्रीवियस ईयर के डेटा होंगे, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट होगा और तुम्हारे पास करंट ईयर का रिजल्ट है, इन दोनों रिजल्ट्स को तुम क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तुम सोचोगे, तुमको पता लग सकता है कि भाई ये जो है पिछले साल की तुलना में या पिछले सालों की तुलना में इस साल हम बेटर पोजीशन में हैं, या पिछले सालों की तुलना में इस साल हम अच्छे पोजीशन में नहीं हैं। यार हमारे बिजनेस को कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमारे बिजनेस को कुछ लग गई है यार, नज़र वजर लग गई है। ठीक है, यानी तो हमारा बिजनेस काफ़ी बढ़िया फ्लोरिश कर रहा है, हंसने की बात है, खेलने की बात है, मौज करने की बात है यारों। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या था, यानी हम एक्चुअली में करते ही क्यों हैं, हम रेशियो एनालिसिस करते ही क्यों यार, इतने सारे काम कर करके थक नहीं जाते हम कि एक और ये नया काम फिर से हमको बस कर रहे हैं हम? नहीं बेटा, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। फाइन, अब तुमको मैं ये बताऊं कि कितने टाइप के रेशियोज होते हैं जो तुमको क्लास 12th में पढ़ना है ना, कितने टाइप्स के रेशियोज पढ़ने हैं। तो टाइप्स ऑफ रेशियोज देख लो, टाइप्स ऑफ रेशियोज देख लो, ये क्लास 12th की बात मैं कर रहा हूँ, समझिए, मैं पूरे कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, क्लास 12th की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारे जो रेशियोज हैं ना बेटा, तुमको 4 हेड के अंदर रेशियोज पढ़ने हैं और लगभग 15 रेशियोज तुमको पढ़ने हैं, 4 हेड के अंदर पढ़ने हैं और 15 रेशियोज तुमको पढ़ने हैं। 4 हेड्स 50 रेशियोज 15, और इसमें इंटरमीडिएट फॉर्मूले भी हैं, अंदर के कुछ फॉर्मूले हैं जो पहले भी तुमने पढ़े हुए हैं और तुम नए तरीके से मेरे साथ भी इन फॉर्मूलों को पढ़ोगे, मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है,
तो जो रेशियोज होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, ध्यान से देखो, ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। 4 टाइप की रेशियोज में बोल चुका हूँ भाइयों, 4 टाइप की रेशियोज, ठीक। सबसे पहली जो रेशियो होती है वो होती है तुम्हारी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। दूसरी रेशियो होती है बच्चों सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। दूसरी रेशियो क्या होती है, सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरी रेशियो होती है बच्चों प्रोपराइटरी रेशियो, प्रोपराइटरी रेशियो। और ये, ठीक है, प्रोपराइटरी रेशियो, सॉरी प्रोपराइटरी नहीं, प्रोपराइटरी इसी के अंदर आएगा, सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। अरे उल्टा सीधा लिख दिया यार, हाँ 1 मिनट रुको। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, और तीसरा तुम्हारा होता है एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, या इसको हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्नओवर रेशियो भी हम इसको बोलते हैं। और जो चौथा होता है, जो फोर्थ होता है तुम्हारा, वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सही है। 4 रेशियोज हो गए, कौन कौन से, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये 4 टाइप के रेशियोज हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज है ना, फिर आगे भी हम लोग करेंगे। तो तुम ये देखो, जो पहला तुम्हारा लिक्विडिटी रेशियो है, इस लिक्विडिटी रेशियो में तुम्हारे 2 रेशियोज हैं। इस लिक्विडिटी रेशियो के तुम 2 रेशियोज करोगे, ठीक। लिक्विडिटी रेशियो में तुम्हारे 2 रेशियोज हैं। पहला रेशियो है बॉस करंट रेशियो, कौन सा रेशियो, करंट रेशियो। दूसरा रेशियो क्या है बॉस, लिक्विड रेशियो, ठीक है। लिक्विड रेशियो को तुम क्विक रेशियो भी बोलते हो, ठीक है। और इसको तुम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हो, समझिए। तो तुम करंट रेशियो या लिक्विड और लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। तुम कहोगे सर ये करंट रेशियो क्या होता है, तो करंट रेशियो बताता है कि जो तुम्हारी करंट एसेट्स हैं और जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तुम्हारे बिजनेस की, ये क्या बताती है, ये बताती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, ये बताती हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, यानी कि कम अवधि में तुम्हारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इसको बताती है, ठीक है। तो वहाँ रखा हुआ है जो तुम्हारा, सुनो, प्रिंटर है ना, प्रिंटर में रखा हुआ है। यहाँ से 1 मिनट वीडियो देख, चल रहा है, ठीक, जाओ। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जो तुम्हारी पोजीशन है उसके बारे में बात होती है यहाँ पे। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान पर रखनी है। बेटर, हायर द बेटर, क्या बात पहले रखनी है, हायर द बेटर, ऊंचा है अच्छा है। आइडियल रेशियो, आइडियल रेशियो मतलब नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि भाई हमारा जो सही कहते हैं ना, आइडियल पोजीशन है, सही पोजीशन है, ये ठीक है, इतना है तो बढ़िया है, अच्छा है। और इस रेशियो का जो नेचर होता है, नेचर, हेलो, नेचर प्योर रेशियो होता है यार, अभी कुछ देर पहले बताया था ना, प्योर रेशियो क्या होता है, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में बताया था ना, टाइम्स में, तो ये प्योर रेशियो होता है। यानी जैसे मैंने यहाँ पर 2:1 लिखा ना, इसको जो शो किया हमने वो प्योर रेशियो के फॉर्म में शो किया हमने, समझ गए, फाइन। चलिए, तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। करंट रेशियो इज इक्वल टू, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। दोस्तों, करंट एसेट्स अपॉन करंट
लायबिलिटी। तो जितने भी तुम्हारे करंट एसेट्स हैं इसका आइडिया तो तुमको है ही, है ना, तुम तो करंट रेशियो के महारथी हो, तुमको मालूम ही है। तो तुम करंट रेशियो में करंट एसेट्स जितने भी होंगे उसको हम ले लेंगे डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा रेशियो हम लोग ले लेंगे लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। इसमें हम लोग इसका जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ में आया दोस्तों? हाँ, चलो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सीएल बोले तो करंट लायबिलिटी मित्रों, ठीक है, सीएल बोले तो करंट लायबिलिटी मित्रों। चलो अब तुम देखोगे कि इसका जो नेचर होता है ना बच्चों, इसका नेचर भी प्योर होता है, यानी ये भी प्योर रेशियो होता है। और इसका आइडियल रेशियो क्या होता है? देखो तुम्हारा वाइवा होगा ना, उस वाइवा में भी पूछ सकता है, समझ गए? तो तुम्हारे वाइवा में भी ये पूछे जा सकते हैं या तुम्हारे 1 मार्कर में भी ये पूछे जा सकते हैं, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, ये कभी भी कहीं पर भी पूछा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस रेशियो को हम लोग क्यों करते हैं, ये है क्या? ये बड़ा स्ट्रिंजेंट मेजर है यार, यानी बहुत ही स्ट्रिंजेंट। ये साफ साफ बताता है कि बिल्कुल कम समय में, यानी बिल्कुल एकदम 1 साल की अवधि भी नहीं, बिल्कुल तुरंत आपके क्या हालात हैं, आपके क्या फाइनेंशियल मतलब जो है ना स्टेटस है भाई साहब, ठीक है ना, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, यानी बड़ा ही स्ट्रिंजेंट मेजर है बॉस। स्ट्रिंजेंट मेजर ऑफ मेजर ऑफ लिक्विडिटी स्टैब्लिश करने का बहुत ही स्ट्रिंजेंट मेजर है। ये कहता है यार हाउ क्विकली, कितनी जल्दी से, हाउ क्विकली यानी कितनी जल्दी से, है ना, हाउ क्विकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, हाउ क्विकली यू नो कैन बी कन्वर्टेड इनटू, हाउ क्विकली एसेट्स कैन बी, जो भी एसेट्स है तुम्हारे पास, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कितनी जल्दी तुम्हारा कैश में कन्वर्ट हो सकता है भाई साहब, कैश या कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कितनी जल्दी हो सकता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट। ये इस चीज से बताता है। तुमको जब वाइवा पूछेगा ना तो तुमसे ये पूछेगा वाइवा में, तो तुमको ये एक्सप्लेनेशन देना है। अगर तुम ये एक्सप्लेनेशन देने में कामयाब हो जाते हो तो वाइवा तुम्हारा बहुत ही फर्स्ट क्लास होगा। और मित्रों मैं सिर्फ 12वीं की बात नहीं कर रहा बेटा, जब तुम इससे बाहर भी जाओगे ना, आगे भी जाओगे, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहना बहुत जरूरी है, ठीक। तो लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, इसके बारे में आपने देख लिया है क्या, ये फॉर्मूला क्या है, इसका नेचर क्या है, आइडियल रेशियो क्या है, इसको हम मतलब इसके बारे में हमें क्या समझना चाहिए, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, व्हाट वी शुड नो अबाउट इट, हाउ वी कंसिडर इट। सो दिस इज हाउ वी कैन टॉक अबाउट इट, राइट। अच्छा, अब जबकि तुमने ये दोनों रेशियो देख लिए, तो इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला तुमको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला तुमको बताने वाला हूँ। तुम ये जान करके तुमको बड़ा अच्छा लगेगा, तुमको बहुत अच्छा लगेगा कि सर ने साथ साथ ये भी बता दिया हमको, वर्किंग कैपिटल तुम जानते हो, द कैपिटल which is required for day to day activity of the business, जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी होती है उसके लिए जो तुम डेली तौर पे करते हो, माल खरीदते हो, माल बेचते हो, सैलरी देते हो, है ना, भाड़ा वारा देते हो, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब पे करते हो। तो ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए जिन पैसों की ज़रूरत होती है हम उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैं तुमको बता दूं, दैट इज CA माइनस CL। और एक और बात माइंड यू, ध्यान से सुन लो, ये नेट वर्किंग कैपिटल है बेटा, तो ध्यान रखना है क्या, अगर वर्किंग कैपिटल पूछ रहा हो या नेट वर्किंग कैपिटल पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो,
नेट वर्किंग कैपिटल पूछ रहा हो या खाली वर्किंग कैपिटल पूछ रहा हो, तो तुमको जो फॉर्मूला यूज करना है वो है CA माइनस CL, समझ गए, याद रखना। और अगर कहीं तुमको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछ रहा हो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछ रहा हो, तो तुम लिखोगे CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला नहीं, करेंट एसेट्स। देखो यार ये लिखने में कितनी बारी गलती कर रहा हूं मैं, करेंट एसेट्स, ठीक है। तो क्या होगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट एसेट्स, याद रखना बच्चों, भूलना मत इसको, ये तुम्हारे बिजनेस स्टडीज में भी काम आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये दोनों फॉर्मूले समझ गए। अब अभी हम क्या करेंगे, ये जो बाकी के रेशियोज हैं 3, इसके ऊपर इसके बाद हम बात करेंगे। पहले हम इन दोनों के ऊपर क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस TS अग्रवाल के कुछ एक्सरसाइज के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको करके यहाँ पर दिखा देता हूँ कि देखिए आप इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन कैसे करोगे, कैसे ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे डिफरेंट क्वेश्चन के सिचुएशन में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी आगे जो मैं कहूँगा क्वेश्चन मैं यहाँ पर खाली लिखूंगा, क्या क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, आपको देख लेना है। मैं आपको एडिशन भी बुक की बता दूंगा कि इस वाले एडिशन में से ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। अब जो करंट एडिशन मेरे पास अवेलेबल है वो है 22-23 का 2022 का एडिशन, यानी करंट एडिशन मेरे पास अवेलेबल है। तो इस करंट एडिशन में आपको क्वेश्चन बताऊंगा मैं, उन क्वेश्चन को आप देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले अनसॉल्व वाले, उसको हम देखेंगे। आप जब इस वीडियो को देखना तो उस समय तुम क्या करना, तो तुम अपनी किताब को साथ में रखना और उस क्वेश्चन को पढ़ना, फिर देखना मैंने कैसे सॉल्व किया है, और तुमको बहुत बड़ा इनपुट मिलेगा इससे, समझ गए। तो चलो हम लोग अब क्वेश्चन को लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। बाकी इन तीनों के बारे में हम लोग क्रमशः पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। देखो इस किताब में 34 तक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करंट रेशियो पर ही बेस्ड है, फाइन। इसका तुम जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, नॉर्मली जो पॉपुलर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं बताऊंगा, जो जनरली आपको पूछा जाता है, ठीक है। और आपको जो है करने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है कि यार क्या करें, है ना, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, ऑलराइट। अब देखो इसका तुम क्या करो, क्वेश्चन नंबर इसका तुम ले लो क्वेश्चन नंबर 3, TS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 3, ईयर 2022 एडिशन, ठीक है। इस एडिशन का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 अभी एक लिया है और कोशिश कर रहा हूँ तुमको समझाने की। क्वेश्चन है करंट एसेट्स 10 लाख की, आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है CA इज इक्वल टू 10 lakhs, ठीक है। और गिवन है आपका इन्वेंट्रीज 5 lakhs की, इन्वेंट्रीज 5 lakhs की गिवन है, ठीक है। अच्छा, फिर तुमको गिवन है वर्किंग कैपिटल 60,000 की, क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000 की, सही है। सब में रुपीज लगा लो, जरूरी है। अब देखो इस तरफ ना मैं इसका सॉल्यूशन तुमको करके देता हूं, तुम ध्यान से देखना, निकालने हो क्या बोलना है। तो फाइंड आउट बोलता है, फाइंड आउट करो तुम
करंट रेशियो, ठीक है, तुमको क्या निकालने को बोलते हैं, करंट रेशियो निकालने को बोलते हैं। ओके, तो तुमको तो मालूम है बॉस कि करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल होता है। अभी मैंने बताया तुमको, तुम वैसे भी समझदार हो। तो तुम्हारे पास में करंट एसेट्स तो बॉस गिवन है, ठीक है, इन्वेंट्री भी गिवन है, वर्किंग कैपिटल भी गिवन है। अब ध्यान से सुनना, जब तुम्हारे पास में करंट एसेट्स गिवन हो और इन्वेंट्री भी गिवन हो, है ना, तो तुम ना ये सोचते हो कई बारी कि अरे इन्वेंट्री को जोड़ दो ना यार, इन्वेंट्री भी तो करंट एसेट ही होता है। अरे बच्चों, इन्वेंट्री अगर गिवन है और करंट एसेट्स भी गिवन है तो बाप कौन, बाप सीए। तो बेटे को कौन पूछता है, कौन पूछता है, नहीं पूछेगा। तो सीधे क्या करेंगे, इन्वेंट्री को इग्नोर कर देंगे। ठीक, क्या निकाल रहा हूं मैं, करंट रेशियो, इन्वेंट्री को यहां पर हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमको सीए तो दिया ही हुआ है, राइट। तो अब देखो सीए अपॉन सीएल, लेकिन सीए तो दिया हुआ है, ठीक है यार, सीए दिया हुआ है, एक वेरिएबल मेरे को दिया हुआ है, लेकिन सीएल तो मेरे को दिया ही नहीं हुआ। तो सीएल के निकालने के लिए हमारे पास में क्या ट्रिक है, ओए मैंने अभी भी बताया था तुमको, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सीए माइनस सीएल, बता दिया था। अब देखो तुम्हारे पास में वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000, देखो टिप मेरे को यहाँ से मिल गया, टिप मेरे को यहाँ से मिल गया, और करंट एसेट्स कितनी है, 10 लाख है, ये हो गया माइनस सीएल, सीएल इधर ले लो 10 लाख और माइनस 60,000 ले लो मित्रों, ये कितना हो गया, 9,40,000 हो गया भाई। क्या हो गया ये, 9,40,000 हो गया, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल 6 लाख है, सॉरी वर्किंग कैपिटल बेटा जी 6 लाख है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। तो ये हो गया कितना, 4 लाख हो गया, करंट लायबिलिटी कितनी हो गई, 4 लाख हो गई, है ना। तो तुम्हारी करंट लायबिलिटी कितनी हो गई, 4 लाख हो गई। अब इस फॉर्मूले में डाल दो, देखो कितना आसान है, सी ए 10 लाख, ठीक, और सी एल 4 लाख, ठीक, काटापीटी करो, 10/4, 2.5:1, और ये प्योर रेशियो होता है, इसलिए इसको रेशियो के फॉर्म में ही दिखाना, गलत सलत काम मत करना यार। ये देखो ये हो गया, वर्किंग कैपिटल समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को रब करते हैं, फिर किसी नए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में तुमने क्या सीखा, तुम्हारे पास में वर्किंग कैपिटल गिवन था, इन्वेंट्री गिवन थी, सीए, तुमको जो है चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए, तुमको भटकाने के लिए इसने क्या किया था, इन्वेंट्री बीच में डाल दी थी। तो तुम इसको यहाँ पर इग्नोर करोगे क्योंकि तुमको करंट रेशियो निकालना, फॉर्मूला क्या होता है, सीए अपॉन सीएल फॉर्मूला होता है। तो ध्यान में रखना है कि भाई सीए तो दिया हुआ है, तो हमको इन्वेंट्री की जरूरत क्या है, इन्वेंट्री तो उसका हिस्सा है, इन्वेंट्री तो उसमें दिया हुआ है, हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना, सीए हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तुमको दे दिया क्लू, दूसरा क्लू तुमको दे दिया वर्किंग कैपिटल तो 6 लाख है ना, वर्किंग कैपिटल 6 लाख। अच्छा, वर्किंग कैपिटल से यार सीए तो ठीक है, सीएल नहीं है, तो सीएल कैसे निकलेगा, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे, सीए माइनस सीएल करेंगे, ये लो जी सीएल आ गया, है ना, सीएल आ गया, बस इस फॉर्मूले में डालो, निकालो, कहानी खत्म, 2.5:1 बस। और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस तुमको 1 मार्कर में एमसीक्यू में पूछेगा, तो ध्यान रहे। चलो अब कोई नया क्वेश्चन देखते हैं, 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, सेम बुक सेम एडिशन, प्रश्न संख्या 10। अब कंपनी है करंट एसेट्स रुपीज 4,50,000, भाई ठीक है, तुम्हारे पास सीए है 4,50,000 की, बढ़िया बात है, रखो भाई, हमारा क्या। चलो करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी है बच्चों 2 लाख रुपए, चलो ये भी हो गया, भाई साहब 2 लाख रुपए दिए हुए हैं। अच्छा, अगला देखो, अगला बोलता है आफ्टरवर्ड्स इट परचेज्ड गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, गुड्स खरीदी, गुड्स परचेज्ड क्या, फॉर ₹30,000, वो भी क्या, ऑन क्रेडिट। तो देखो यार इस ट्रांजेक्शन से क्या पता चला, और आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज, आफ्टर परचेज तुमको बोलता है व्हाट विल बी योर करंट रेशियो, ठीक है। अब देखो
जब तुम्हारा ये ट्रांजेक्शन हुआ ना मित्रों, ये जो ट्रांजेक्शन तुम्हारा हुआ, जो तुमने गुड्स उधार में खरीदा, तो क्या दो काम किए, क्या दो काम हुए, तुमको अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग तुमने सीखी हुई है ना, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी CUET दोगे, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, ध्यान रखना। तो गुड्स परचेज ₹30,000 ऑन क्रेडिट, यहाँ पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, उसको फॉलो करते हुए तुम देखोगे कि भाई मेरे पास यहाँ एक परचेज हो गया और दूसरा भाई मेरे पास क्या होगी यहाँ पर, तो लायबिलिटी होगी, यानी कि मेरा क्रेडिटर हो गया भाई, परचेज हो गया, क्रेडिटर हो गया। अच्छा, परचेज हो गया तो बैलेंस शीट में परचेज को परचेज की तरह से नहीं लिखते हम, वहाँ पर क्या लिखते हैं, इन्वेंट्री लिखते हैं। तो यार मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई, यार मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई, तो इन्वेंट्री किसका हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ करंट एसेट्स होता है। तो तुम्हारा करंट एसेट्स इस परचेज से तुम्हारी जो न्यू करंट एसेट्स हैं वो कितनी हो जाएगी, पुरानी वाली कितनी है, 4,50,000 है, उसमें 30,000 और जोड़ दो और क्या हो जाएगा, 4,80,000। क्रेडिटर किसका हिस्सा है, पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, तो तेरी न्यू करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, पुरानी कितनी है, 2 लाख, तो न्यू कितनी हो जाएगी, 2 लाख प्लस 30,000 यानी 2,30,000। तो तुमने ये पंगे कर लिए, तुमने ये निकाल लिया। अब तो बस फॉर्मूला लगाओ यार, फॉर्मूला लगाओ, करंट रेशियो इज इक्वल टू CA/CL। CA कितना, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000, काटापिटी कर लो, समझ गए, क्या आ जाएगा तुम्हारा रेशियो, 2.09:1, समझ गए, बात समझ में आई। तो तुमने क्वेश्चन नंबर 10 भी एक अलग टाइप का था, वो भी मैंने तुमको करा दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें 10 के बाद तुम एक और क्वेश्चन करो, इसमें एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करके देखो, एक 11th करके देखो यार, 11th करके देखो। 11th में क्या कहता है, 11th कहता है कि करंट लायबिलिटी 1,75,000 थी, चलो यार तुम्हारी करंट लायबिलिटी 1,75,000 थी मान लेते हैं, और तुम्हारी जो करंट रेशियो थी वो 2:1 थी। देखो ये भी दिया हुआ करंट रेशियो 2:1 गिवन है। इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर, अच्छा पेड टू क्रेडिटर, एक क्रेडिटर है उसको तुमने 30,000, पेड टू क्रेडिटर 30,000 तुमने पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट 30,000 रुपये करने के बाद, पेमेंट 30,000 रुपये कर देने के बाद तुम्हारा करंट रेशियो क्या आया, तो निकालना है करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट। देखो अब करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट की हम बात करते हैं, करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट की हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि तुम्हारे पास जब ये पेमेंट होगा तो फिर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दो क्या इफेक्ट होंगे, तो तुम्हारे पास कैश जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और तुम्हारे पास जो लायबिलिटी है, जो क्रेडिटर है, देखो दोस्त तुम्हारे पास जो क्रेडिटर है वो क्रेडिटर भी घट जाएगा, घटेगा नहीं घटेगा, घट जाएगा ना। और कैश क्या होता है मेरे बच्चों, करंट एसेट्स, क्रेडिटर क्या होती है मेरे बच्चों, करंट लायबिलिटी। तो तुम्हारी करंट एसेट्स भी और करंट लायबिलिटीज भी 30,000 रुपये से घट जाएगी, यस सर, नो, यस सर। चलो फिर तो तुम्हारी न्यू करंट एसेट्स होएगी या जो तुम्हारी न्यू करंट लायबिलिटी होएगी वो तुम डिटरमिन कर लो। तो न्यू करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी भाई, करंट एसेट्स तो दिया ही नहीं हुआ, अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ है तो, लेकिन न्यू करंट लायबिलिटी तो दिया हुआ है, न्यू करंट लायबिलिटी दी हुई है, तो करंट लायबिलिटी दी हुई तो न्यू करंट लायबिलिटी निकाल लोगे। तो 1,75,000 माइनस व्हाट, माइनस 30,000, यानी ये कितनी हो जाएगी, 1,45,000। तो यहाँ पर क्या करोगे, छोटा सा मैथमेटिकल ट्रिक अपनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेट है ना, ओल्ड सी है, ओल्ड सी है, ओल्ड बोलोगे नहीं, पुराना सी है, ठीक है, तुम्हारा x था तो न्यू सी है कितना हो गया दोस्त, x माइनस
30,000 हो गया, सिंपल। ठीक है, x माइनस 3000 हो गया। तो अब नया रेशियो निकालना है, न्यू करेंट रेशियो इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला सी ए अपन सी ए ले लो, लेकिन सी ए की जगह क्या लिखना है, न्यू सी ए लिखना है। ठीक है, तुम्हारा करंट रेशियो तो गिवन है 2:1 और करंट एसेट्स x माइनस 30,000, सी एल 1,45,000। ठीक है ना। अब इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा भाइयों, x माइनस 30,000 इज इक्वल टू 2,90,000। देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 145 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2,90,000 कर दिया। x इज इक्वल टू 2,90,000 माइनस x इक्वल टू 2 लाख यार ये क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा। रुको, ये थोड़ा गलत हो गया। पहले तो ओल्ड सी ए निकाल लो यार। तुम्हारे पास करंट रेशियो गिवन है, तुमको क्या करना है, देखो तुमको क्या करना है, तुम्हारे पास जब ये फिगर्स गिवन है, तुमने ले लिया न्यू करंट लायबिलिटी 1,45,000, वहाँ तक तो तुम्हारा ठीक है। लेकिन तुम पहले करंट रेशियो जो तुम्हारा करंट रेशियो गिवन है उससे पहले करंट एसेट्स निकाल लो, ये ज़्यादा अच्छा होगा। करंट एसेट्स निकाल लो। तुम्हारे पास करंट लायबिलिटी 1,75,000 है, सी ए इज इक्वल टू 3,50,000 हो गया। तुम्हारी ओरिजिनल सी ए है वो 350 हो गई है ना, और जो ओरिजिनल सी एल है वो 175 है। ठीक है, तो न्यू सी ए कितना होगा, जब तुमने पेमेंट कर दिया तो न्यू सी ए कितना होगा, 3,50,000 में से 30,000 माइनस हो जाएगा, ये हो गया 3,20,000। ठीक है, तो अब न्यू करंट रेशियो निकाल लो, न्यू करंट रेशियो निकाल लो। तो न्यू सी ए अपॉन न्यू सी एल, ये बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, न्यू सी ए अपॉन न्यू सी एल करोगे। न्यू सी ए कितना है 3,20,000 और न्यू सी एल कितना है 1,45,000। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम टू 2.21:1, ये रेशियो तुम्हारा आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसमें क्या निकालना था, पहले तो जो गिवन रेशियो है उस रेशियो और करंट लायबिलिटी की हेल्प से तुमको ओरिजिनल करंट एसेट्स निकालनी है। जब ओरिजिनल करंट एसेट्स निकाल ली तो न्यू करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, जो कि तुमको मैंने यहाँ बता दिया। आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो तुमको निकालना है। पेमेंट में तुमने क्या किया, कैश पे किया, तो कैश तुम्हारी घट गई, वो तो तुम्हारी करंट एसेट्स थी, और जब तुमने पेमेंट कर दी तो उतने से तुम्हारी क्रेडिटर भी घट गई, तो वो करंट लायबिलिटी थी, तो करंट एसेट्स भी घटा, उतने से करंट लायबिलिटी भी घटा, और फिर नया करंट लायबिलिटी और नया करंट एसेट्स तुमने देख लिया, फिर तुमने नया करंट रेशियो निकाल लिया, दैट इज 2.21:1। तो ऐसे भी क्वेश्चंस तुमको गिवन होंगे, और माइंड यू ये भी नॉर्मली 1 मार्कर में गिवन होंगे या केस स्टडी होएगी, और उसमें से 3 क्वेश्चंस निकलेंगे छोटे छोटे, तो 3 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। बात समझ में आ गई होगी, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं इसको अब रब कर, और हाँ एक काम करना, जब तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो तुम कमेंट सेक्शन में लिखना कि तुमको कोई और स्पेशल क्वेश्चन तुमको करना है या उसके मेथड्स को सीखना है, तो तुम उसमें ज़रूर लिखना। मैं कोशिश करूँगा कि उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर मैं तुमको बता दूँ। ठीक है, अच्छा एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, ये भी अक्सर पूछता है, इसलिए क्वेश्चन 12 को भी तुमने ध्यान से देखना है बेटा। क्वेश्चन 12 को भी देखना है, क्वेश्चन 12 को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखो, क्वेश्चन 12 एक बारी फिर से सेम एडिशन है और टी.एस. ग्रेवाल की किताब है। तो क्वेश्चन 12 जो है उसमें कहता है कि रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी 1.5:1 है, और इसमें करंट रेशियो, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज गिवन है।
द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो ऑफ 2:1। तो भैया पहले 1.5:1 है, अब वो चाहता है 2:1 बनाए। तो पहले जो करंट रेशियो है ना ओरिजिनल, क्या बोलोगे, ओरिजिनल करंट रेशियो क्या कहता है 1.5:1, और वो न्यू फ्रेश करंट रेशियो क्या करना चाहता है, वो चाहता है कि भाई 2:1 करे। तो तुमसे सवाल पूछता है कि क्या पैसा वो पे करे, क्या पैसा वो पे कर दे ताकि करंट रेशियो जो है वो 2:1 मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो क्या पैसा वो पे करे। ठीक, तो तुम क्या करो, क्या पैसा, जो पैसा वो पे करेगा यानी उसकी करंट लायबिलिटी घटेगी, और फिर जो पैसा वो पे कर रहा है उतने से उसकी करंट एसेट्स भी घट रही है। यस सर नो, यस सर नो। ठीक है, तो ओरिजिनल देखो बच्चों, ओरिजिनल CA तुम्हारी कितनी है, 3 लाख गिवन है ना, हाँ 3 लाख है, और जो ओरिजिनल तुम्हारी CL है वो कितनी है, वो कितनी है, तो वो है 2 लाख। ठीक, 2 लाख है, तभी तो रेशियो 1.5:1 है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट, है ना, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज बी रुपीज मान लो X, क्योंकि पूछ रहा है, देखो कहता है बाई पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, तो लेट पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज बी, करंट लायबिलिटीज बी X। ठीक, तो तुम्हारी अब न्यू CA क्या हो जाएगा, X अमाउंट पे किया है तो ओरिजिनल CA में से X माइनस कर दोगे। इसी तरीके से न्यू CL क्या होगा, ओरिजिनल जो CL थी 2 लाख है ना, उससे ये तो घट गया है ना, 2 लाख माइनस X हो गया। यस सर नो, यस सर। चलो, तो न्यू रेशियो क्या बोल रहा है, कह रहे यार मेरा नया रेशियो जो है ना, नया रेशियो इज इक्वल टू न्यू CA अपॉन न्यू CL। चलो, न्यू रेशियो क्या है, अभी बताया मैंने, न्यू करंट रेशियो वो कहता है 2:1 होना चाहिए। तो चलो भाई 2:1 यानी 2/1 लिख दिया, 2/1 लिख दिया, इज इक्वल टू न्यू CA, न्यू CA कितना है 3 lakhs माइनस X अपॉन 2 lakhs माइनस X। मित्रों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, आगे आगे मैं ले चलूँगा तुमको। तो तुमने क्या कर दिया, कुछ तो कर ही दिया यार, कुछ करो। कर दो 3 लाख माइनस X इज इक्वल टू 2 इंटू 2 लाख माइनस X, कितना हो जाएगा 3 लाख माइनस X इज इक्वल टू 4 लैक्स माइनस 2X, इधर ले आ 2X माइनस X इज इक्वल टू 4 लैक्स माइनस 3 लैक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात। X इज इक्वल टू कितना 1 लाख, तो भैया कितना पेमेंट करेगा, कितना पेमेंट करेगा, लेट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बी X, X इक्वल टू कितना हो गया 1 लाख, तो 1 लाख पेमेंट कर दो। जैसे ही तुम 1 लाख पेमेंट करेगा, मैं इसको सर्टिफाई कर देता हूँ, देखो जैसे तुम 1 लाख पेमेंट करेगा तो क्या होगा, देखो जैसे ही तुमने 1 लाख पेमेंट किया, तुम्हारा CA कितना था 3 लाख था, भाई 3 लाख में से 1 लाख तुम माइनस कर दो, कितना बचेगा तुम्हारा 2 लाख बचेगा। ठीक है, चलो, और CL तुम्हारा पेमेंट हो गया, नहीं CL तुम्हारी 2 लाख में से 1 लाख ये भी घट गई। अब तुम देखो कितना बच गया, ये 1 लाख बच गया। अब बेटा इसका रेशियो निकालेगा तो क्या निकलेगा, 2:1 तो निकलेगा, आ गया ना। हाँ, बस ऐसे ही ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी तुम्हारे आ सकते हैं। राइट, तो ये बहुत ही ध्यान से देखना है बच्चों। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा तुमको, इसको रब कर देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना इसको। अब एक 16th क्वेश्चन देख लो। 16th क्वेश्चन देखो, तुमको ना पर्टिकुलर्स वगैरह दिए हुए हैं, तुमको वहां पर करंट एसेट्स भी दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज भी दी हुई है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है, ट्रेड रिसीवेबल भी है, करंट लायबिलिटीज भी है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक,
और तुमको बोला क्विक रेशियो निकालो यार, क्विक रेशियो निकालो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला तुमको क्या बताया था मैंने, सी ए माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्री, ऐसा ही बोला था ना आप मैंने, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यही बोला था। सी ए माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री। तुम अपने क्वेश्चन में देखो, तुमको वहाँ दिया हुआ है करंट एसेट्स है 2 लाख की, ठीक है, 2 लाख की दी हुई है। तुम्हारी प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000 की, 10,000 ले लो। तुम्हारी इन्वेंट्री है 50,000 की, मित्रों 50,000 की इन्वेंट्री ले लो। अच्छा तुम देखो तुम्हारी करंट लायबिलिटी कितनी दे रखा है, वो दे रखा है तुम्हारी 70,000। गुड बॉयज गर्ल्स, चलो कितना हो गया ये 1,40,000 डिवाइडेड बाय 70,000 इज इक्वल टू 2:1। तुम कहोगे सर आपने इतना आसान वाला क्वेश्चन क्यों कर दिया? अरे बेटा आसान वाला नहीं है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सी ए प्रीपेड एक्सपेंसेस इन्वेंट्री इसलिए मैंने दिखा दिया। देखो यार तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है, सी ए भी है, प्रीपेड इन्वेंट्री भी है, ये सब कुछ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है, इन्वेंट्री भी है, ये सब कुछ है तुम्हारे पास, तो तुम इसको कैसे यूज़ करोगे, ये सिखाया मैंने। ठीक, तुम विद्वान हो तो अच्छी बात है, वरना यहाँ से सीख लो। चलो 16th क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं तुमको। तुम देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन ले लो, कोई भी वियर्ड से वियर्ड क्वेश्चन ले लो, ठीक है ना। 26वां सवाल ले लो, 26वां सवाल। तुम देखोगे ना 26वां, वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी 3,60,000। ध्यान से देखना बेटा, 3,60,000 वर्किंग कैपिटल है बच्चों, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, टोटल डेब्ट। ध्यान रखना है जब मैं बात करूंगा टोटल डेब्ट की, तो देखो तुमको सिखाऊंगा मैं अभी, जब मैं बात करूंगा टोटल डेब्ट की ना पुत्रों बच्चों, तो ये बात एक ध्यान रखने वाली है। हाँ, लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट है ना, ये सारा टोटल डेब्ट, और शॉर्ट टर्म डेब्ट। तुम इसको कई तरीके से बोल सकते हो यार, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारा शॉर्ट टर्म में आ जाता है। तो वैसे टोटल डेब्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट है। तो तुम्हारे पास जो टोटल डेब्ट है ना बच्चों, वो दिया हुआ है 7,80,000। साथ में एक और बात कही इसने बड़ी, कहा कि लॉन्ग टर्म डेब्ट 6 लाख है यार, कह दिया लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है ना ये है 6 लाख। अब देखो खेल तमाशा लकड़ी का, देखो 780 है, 6 लाख है, शॉर्ट टर्म कितना होगा, क्या बोला था मैंने। अब अगर टोटल डेब्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट हो, तो शॉर्ट टर्म डेब्ट इज इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट, यस और नो। लॉन्ग टर्म डेब्ट सॉरी टोटल डेब्ट टीडी माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट एलटीडी, लॉन्ग टर्म यार है, टीडी माने टोटल डेब्ट, समय बचाने के लिए टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये शॉर्ट टर्म डेब्ट हो गया। अब यहाँ पर कितना है ये 780, 7,80,000 माइनस 6 लाख है, कितना आ गया 1,80,000 आ गया। सही है दोस्तों। चलो तुम्हारे पास में करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, तुम्हारे पास में शॉर्ट टर्म डेब्ट बोले तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 1,80,000 आ गई। सही है। इन्वेंट्रीज 1,80,000। चलो ये आगे दिया हुआ है तुम्हारी इन्वेंट्रीज 1,80,000, 1,80,000। फिर तुमको क्या पूछता है, बोलता है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। बोला लिक्विड रेशियो बताओ दोस्तों, लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करो। तो करंट लायबिलिटी तुमने निकाल ही लिया है, वर्किंग कैपिटल तुम्हारा दिया हुआ है, तुमको तो यार फॉर्मूला पता है, CA माइनस CL होता है। क्या बात कर रहे हो बच्चों, 3,60,000 हो गया वर्किंग कैपिटल। CA नहीं दिया हुआ लेकिन CL दिया हुआ है, तो CA माइनस CL कितना है 1,80,000 है यार। तो क्या हो गया, एम्प्लाइज दैट CA इज इक्वल टू 360 प्लस 1,80,000 बराबर 5,40,000। चलो यार CA निकल गया। अब कहता है भैया लिक्विड रेशियो निकालो, तो चलो यार लिक्विड रेशियो निकालते हैं। लिक्विड रेशियो के लिए देखो ठीक से जरा लिखते हैं हम। देखो भैया लिक्विड रेशियो के लिए फॉर्मूला लिखोगे
क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है तुम्हारे पास यहाँ पर करंट एसेट्स निकल गया, और तुम्हारे पास एक और चीज़ है, करंट एसेट्स में से क्या करते हो तुम कहते हो सर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करूँगा, मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करूँगा, तो मेरा इसको हम टोटल में बोलते हैं क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी। लेकिन तुम्हारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसमें तुम देख रहे हो प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, तो भाइयों जो फिगर जो इन्फॉर्मेशन नहीं हो रिगार्ड इट एज जीरो, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन नॉट गिवन रिगार्ड इट एज जीरो, सिंपली रिगार्ड इट एज जीरो। समझ गए? 5,40,000 माइनस इन्वेंट्री अपन के पास आ रहा है, अभी इधर दिया हुआ है 1,80,000, तो अब हमने इस पे 1,80 डाल दिया। करंट लायबिलिटी दी हुई है ना, ये देखो 1,80 मैंने निकाल के रखा हुआ है, 1,80,000। 540 में से 180 माइनस करेगा, कितना बचेगा? 360। हाँ, ये बताने की चीज़ है कोई? 360 अपॉन 180 कितना आया? 2:1। देख रहे हो? तो कुछ इस तरीके से मेरे बच्चों आप जो है ना इंफॉर्मेशन को निकाल के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमने करंट रेशियो यानी कि जो हमारा लिक्विड रेशियो था उस रेशियो के ऊपर हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके आपको सिखाने की कोशिश की है कि देख लीजिए आप इस तरीके से इन इन्फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? तो आप कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप वही सेम फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है?